कल जो तिथि है 4 लोकसभा जो क्षेत्र है खूंटी, लोहरदगा, पलामू और पश्चिमी सिंहभूम, इन बूथों पर जाकर के अपने मतदाता अपने बूथ पर जाकर मतदान अवश्य करें ताकि 18वीं लोकसभा के जो प्रत्याशी होंगे उन विजयी होकर के यहाँ से जाएं और झारखंड की आवाज़ बने। पलामू में है जहाँ मतदाता हैं 22,43,034 मतदाता हैं और कुल 9 प्रत्याशी हैं और इसमें बूथों की संख्या है 2,427। पश्चिम सिंहभूम जहां मतदाता की संख्या है 14,47,562, कुल प्रत्याशी हैं 14। यहाँ बूथों की संख्या है 1,715। लोहरदगा को अगर देखें तो मतदाताओं की संख्या है 14,41,302, कुल प्रत्याशी हैं 15 और बूथ की संख्या है 1,700। और खूंटी मतदाताओं की संख्या है 13,26,138, कुल प्रत्याशी 7 होंगे वहां और बूथों की संख्या है 1,705। बता दें आपको कि पलामू जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पे लगभग 2 प्रत्याशियों जो हैं उनमें कांटे की टक्कर है, जिसमें आपको इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ममता भूया हैं और एनडीए के प्रत्याशी बीडी राम जी हैं। देखिए लोहरदगा लोकसभा की बात कर लें तो वहाँ से 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहला चमरा इंडा जी हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के बाद सुखदेव भगत जी हैं और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जो हैं वो समीर उरांव जी हैं। पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो वहाँ से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं गीता कोड़ा और इंडिया गठबंधन की बात करें हम तो वहाँ से झारखंड सरकार के मंत्री हैं जवा मांझी, वो प्रत्याशी। खूंटी लोकसभा जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे अर्जुन मुंडा जी हैं एनडीए प्रत्याशी हैं और वहाँ से कालीचरण मुंडा जो हैं वो उनको टक्कर दे रहे हैं। नमस्कार, चुनावी चुटकी में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। कछुए के चाल से चल रहा भारतीय लोकतंत्र का 18वीं लोकसभा चुनाव आहिस्ते आहिस्ते आखिर अपने चौथे चुनाव की ओर पहुंच चुका है। जी हाँ, लगभग 20-22 दिनों से ये चुनाव निरंतर चल रहा है और अब झारखंड में भी गाड़ियों के शोर, अनाउंसमेंट आदि सुनाई देने लगा है। कल 13 तारीख है, 7 बजे से 5 बजे तक मतदान है। वैसे में तो आइए चुनावी चुटकी में हम अपने राजनीतिक विशेषज्ञ सुबोध पाठक जी को बुलाना चाहेंगे, उनको जोड़ना चाहेंगे कि भाई क्या है स्थिति पूरे भारतवर्ष की बात करें तो वो तो लगातार हम सब कर रहे हैं, मगर बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो काफ़ी परेशान रहते हैं आप सुबह से शाम तक। आज इस शाम में, कल चूँकि 13 तारीख है और 13 तारीख को चुनावी चुटकी की भी बात हो रही है। जाहिर सी बात है जब चुनाव। हाँ जी गौतम जी, पहले आपको बता दें हम कि कल जिन मतदान केंद्रों पर मतदान होने हैं 13 तारीख को मतदान होंगे, उसमें 4 लोकसभा सीट है जहाँ पे मतदान होना है, जैसा कि आपने चर्चा किया। तो पहला चरण जो मतदान होगा 13 मई को, वहाँ के खुद मैं मतदाता हूँ और कल मैं मतदान करने जा रहा हूँ। इसलिए हम सबसे आग्रह करें मतदाताओं से कि कल जो तिथि है 4 लोकसभा जो क्षेत्र है खूंटी, लोहरदगा, पलामू और पश्चिमी सिंहभूम, इन बूथों पर जाकर के अपने मतदाता अपने बूथ पर जाकर मतदान अवश्य करें। कल आप मतदान देने जा रहे हैं, हम और आप निकलते हैं तो मतदाताओं से बहुत कुछ पूछ लिया करते हैं, तो आज चलिए ना आप ही से पूछते हैं, कल आप जब मतदान करेंगे, वोट करेंगे तो क्या सोच के करेंगे? देखिए हमारे जहन में तो यही रहेगा कि जो प्रत्याशी हमारे यहाँ विकास करेंगे, चौमुखी विकास करेंगे। क्योंकि सारे लोग नारा लगा रहे हैं कि हम विकास करेंगे, लेकिन हमारे दिमाग में वही पहला केंद्र होगा कि जो झारखंड का चौमुखी विकास करेंगे प्रत्याशी, उनको वोट करें और वोट के माध्यम से ऐसा वोट करें कि यहाँ की आवाज़ जो है दिल्ली के संसद भवन में गुंजायमान हो। गौतम जी, ऐसा वोट करें कि आपकी आवाज़ दिल्ली के संसद भवन में जाके गूंजे और झारखंड का कल्याण हो, पूरे देश का क्यों नहीं। जी तो हम बता दें आपको कि पलामू जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पे लगभग 2 प्रत्याशियों जो हैं उनमें कांटे की टक्कर है, चूँकि बीडी राम जो है तीसरे बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में लगे हुए हैं। इस हैट्रिक को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन जो है यानी छुट्टी कर दिया है। हम बता चले आपको कि कुछ दिन पहले जब तेजस्वी यादव जी का चुनावी सभा वहाँ हो रहा था तो उस सभा में लोग, जहाँ पे हेलीपैड था वहाँ पे गोबर से लोग लिप करके रखे थे कि धूल गलदा न उड़े, लेकिन
मोदी जी भी कहे हैं कि अब हम लालटेन बुझा दिए हैं, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है लोगों को। बता देते कि पटना में कभी भी नरेंद्र मोदी रोड शो नहीं किए थे। ये पहली दफ़ा है जो पटना में नरेंद्र मोदी को पसीना बहाना पड़ रहा है कि भैया हम रोड शो कर रहे हैं। अब की भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, एनडीए गठबंधन जो प्रत्याशी हैं, उनको आप वोट ज़रूर करें। उनके लिए भी रोड निपाई हुआ है क्या? निपा गया है रोड? नहीं, रोड तो नहीं लिपा गया था, चूँकि पानी का फुहारा लगाया गया होगा, ये हमको जानकारी नहीं है, लेकिन उनके लिए गोबर से नहीं लिपा गया है। चूँकि गोबर की बात आरजेडी के लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी लोग गोबर की बात नहीं करते हैं। बिल्कुल। अब देखना यही है कि कल जो है मतदान जिन जिन बूथों पर होना है, क्योंकि सारे जिला के उपायुक्त जो है निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने कहा है कि मतदान शांतिपूर्ण हो, और पुलिस कप्तान का भी यही निर्देश है कि कहीं से कोई अफवाह ना फैलाई जाए, अप्रिय घटना ना और अप्रिय घटना नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। क्योंकि प्रशासन की भी तैयारी ज़बरदस्त कर दी गई है, हर बूथों पर पुलिस देखी जा रही है। बताते चले कि आज सारे जिला मुख्यालय से जितने लोग हैं जी बूथ कराने वाले, वो लोग रवानगी हो गई है। और बता दें हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है गौतम जी, कि अगर कहीं से कोई अप्रिय घटना होता है, किसी को दुर्घटना होता है, तो उसको तुरंत हेलीकॉप्टर बैठा करके उनको हॉस्पिटल ले आ जाए। इसकी व्यवस्था इलेक्शन कमीशन जो है वो करके रखा हुआ है। जी गौतम जी आगे बताइए। एक बात पूछना चाहूँगा, ये पहली दफ़ा हम लोगों ने देखा है और आपने भी देखा होगा सोशल साइट के माध्यम से, जी। तेजस्वी यादव आए तो उनके हेलीपैड को पूरा गोबर से निपा गया था। जी। क्या वोट जीतने के बाद जो सुविधा वो अपने लिए लेते हैं, या कोई नेता जो अपने लिए लेते हैं, कभी आम जन को मिलेगा क्या? एक उदाहरण के लिए अरविंद केजरीवाल जी आरोपी हैं, उनको चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए छूट दे दी गई, क्या अन्य लोगों को भी ये सुविधा मिलेगी क्या? ऐसी बहुत सारे बातें, और ख़ासकर गोबर से नीपने वाली बात हमें समझ में नहीं आई। जो मंत्री, जो नेता इस मिट्टी के धूल से, जिस मिट्टी का हम सब तिलक लगाते हैं, उसके धूल से जिनको इतनी खिलाफत हो, नफ़रत हो, वो मैं समझ नहीं सक रहा हूँ। क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझ लें। ठीक गौतम जी, जो आपका संदेश है हम समझ रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि गोबर से लिपने का उद्देश्य क्या था? तो गोबर से लिपने का उद्देश्य यही था, गोबर से पूजा करते हैं हम लोग जी। तो गोबर से जब हम लोग पूजा करते हैं तो देखते हैं पहले जो हम लोग की माँ थी, चाची लोग थी, वो गोबर से लिप करके दरवाजे को रखती थी कि शुभ काम हो। बिल्कुल शुभ काम करने के लिए ही, बिल्कुल शुभ काम करने के लिए किया जाता है। मगर यहाँ जो लॉजिक दिया गया है जी। कि तेजस्वी यादव को धूल मत पड़े, ये भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहाँ के आम जन, जिनके लिए ये बड़े बड़े राजनीति दल राजनीति करते हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक उसी धूल में दो चार हुआ करते हैं, उसी धूल से दो चार होते हैं, और उसी धूल की राजनीति, मतलब किसानों के, दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों की राजनीति ये तमाम नेता लोग करते हैं। कितने मज़े की बात है, उसी धूल से नेता को शिकायत नहीं, शिकायत नहीं है ना उनको, वो तो दिखाना चाह रहे हैं कि भैया देखो हम जो हैं मिट्टी से जुड़े हुए इंसान हैं, हम धरती मिट्टी से कहाँ जुड़े? मिट्टी पर तो आपने लीप लगा दी साहब, लेप लगा दिया। यही तो लगा दिया ना कि धूल ना उड़े, किसी को एलर्जी ना हो धूल से। इसकी व्यवस्था आरजेडी ने किया था वहाँ पे कि हमारा प्रत्याशी जो है धरती जुड़ा हुआ है, इसलिए आप लोग वोट दिए। लॉजिक इसका यही था। एक और सवाल है, दूसरी बात आपने जो कहा कि अरविंद केजरीवाल जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनको छूट दे दिया गया 1 जून के लिए, 2 जून के बाद फिर उनको वापस आना है। तो हम तो कह रहे हैं कि जब केजरीवाल जी को जब छूट मिल गया तो हेमंत जी को भी छूट मिलना चाहिए था, क्योंकि हेमंत जी की भी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। बिल्कुल भाई, पति अगर है जेल में तो पति को बाहर निकाल दो ना, कि अपनी पत्नी को समर्थन करे। बिल्कुल, ये कानून ही बना दिया जाए, जो अपराध करना है आप कर लो, मर्डर करो, जो करना है आप कर लो, मगर आपके जब ज़रूरत की काम होगी। आज लालू जी भी पैरोल पे बाहर हैं ना, बाहर हैं, सजा याफ्ता मुजरिम है, लेकिन फिर भी बाहर राहुल जी भी तो वही हैं, राहुल जी वही हैं, सोनिया गांधी वही हैं जी। किसकी चर्चा की जाए? तो ये कानून आम जन के लिए है कि उनके लिए भी है जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं? दूसरी एक और बात सवाल पूछना चाहूँगा, पिछले अगर 10 साल पहले देखा जाए, 5 साल पहले देखा जाए, जिस क्षेत्र में फ़िलहाल ये इलेक्शन हो रहा है, वोटिंग हो रहा है, वो नक्सल और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र ज़्यादा है, जैसे खूंटी, आपका ज़िला पलामू, पश्चिम सिंहभूम थोड़ा कम है, मगर
ये सर लोहरदगा जी, लोहरदगा बिल्कुल ये उग्रवादी क्षेत्र है, नक्सलवादी क्षेत्र है। चुनाव में उनका क्या प्रभाव होने वाला है? क्या वो डिसिप्लिन में है, उनको कंट्रोल किया गया, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, प्रशासन साफ तौर पर अलर्ट है आपकी में कि भैया कहीं से नक्सली घटना ना हो, उसकी पुख्ता इंतजाम किया गया है इस वर्ष चुनाव में। और हम बता चले आपको कि चारों लोकसभा जो क्षेत्र है नक्सल प्रभावित इलाका माना जा रहा था, लेकिन जब एक समय की बात है कि जब यहाँ पे झारखंड में रघुवर दास की सरकार बनी, लोग अमन चैन से यात्रा प्रारंभ करना शुरू कर दिए थे। नक्सली से लोगों को भय खत्म हो गया था। और अब के में चुनाव के जो बहिष्कार की बात करते थे, पहले नक्सली लोग चुनाव बहिष्कार के बोर्ड लगाते थे कि जो मतदान करेगा उसका हाथ काट देंगे, उंगली काट देंगे। लेकिन अब जो है परिस्थिति और समय बदल रहा है, गौतम जी बता रहे हैं, और अभी तक कोई सूचना हमको प्राप्त नहीं हुआ है कि नक्सली लोग चुनाव का बहिष्कार किए हैं। बिल्कुल, और हम सब भी जो देखते हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सारे जगह हो रहे हैं, अगर बंगाल को छोड़ दिया जाए तो। और बंगाल की क्या स्थिति आप भी जानते हैं। खैर, बहरहाल हम सब देखेंगे आगे क्या कुछ होता है। कल का चुनाव सही निबट जाए, फिर 25 का हम सब। चलिए, ये वस्तु स्थिति है, सुबोध जी ने पूरा विश्लेषण आपके बीच में रखा। और कल का मतदान वोट हम सब देख लें, और बाकी जो 3 चरण के बचेंगे उसका आहिस्ते आहिस्ते हम सब अवलोकन करते रहेंगे, और जो कुछ होगा तमाम लोगों को बताएंगे। मगर ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे दर्शक हैं, ज़रूर निकले वोट देने, चाहे पलामू से हो, खोटी से हो, पश्चिम सिंहभूम से हो, या फिर लोहरदगा से हो। ये आपका वोट है, ये आपका अधिकार है, इस अधिकार से वंचित ना हो। और हमारे सुबोध जी हर समय एक स्लोगन इनका है, वो आप मतदाताओं के लिए पास किया करते हैं। क्या है वो स्लोगन? पहले मतदान करें, तब जलपान करें, उसके बाद कोई काम करें। और हमारे थंडर न्यूज़ का ये ग्रुप स्लोगन आपके लिए, आपका मत, आपकी पहचान, आपकी पहचान, देश की शान। तो जरूर